तो एक्सरसाइज 4.3 के जितने भी सवाल आपके दिए हैं सारे सवाल किस पे आधारित हैं? लिखा हुआ है पूर्ण वर्ग बनाकर हल कीजिए। तो उसको स्टार्ट करने से पहले मैं बता देता हूं कि द्विघात समीकरण को पूर्ण वर्ग बनाकर हल करना। द्विघात समीकरण को पूर्ण वर्ग बनाकर हल करना। ध्यान दीजिए, कोई भी द्विघात समीकरण होगा उसको पूर्ण वर्ग कैसे बनाएंगे, पूर्ण वर्ग बनाने के नियम अभी बताने जा रहे हैं। तो हमारा जो मानक द्विघात समीकरण होता है वो कैसा होता है? मानक द्विघात समीकरण कैसा होता है भाई? ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के प्रकार का होता है। ऐसा ही होता है ना मानक? क्या ठीक है। तो ये मानक द्विघात समीकरण जो होता है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के ही रूप का होता है। तो अब मान लो हम आपसे कह दिए कि इसको पूर्ण वर्ग बनाकर हल करिए। अभी हमने पढ़ा इसको गुणनखंड करके, अब पूर्ण वर्ग बनाना है। तो आपको पहला स्टेप क्या करना होगा? ये एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है इसको भेज दीजिए उधर। तो क्या होगा? एक्स स्क्वायर बी बाई ए इंटू एक्स प्लस सी बाई ए बराबर 0। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। ये कैसे आया है? ए से भाग देने पर, ए से यहाँ भाग देंगे तो ए कट जाएगा, यहाँ दिए तो b बाई ए आया, यहाँ दिए तो c बाई ए आया, इसमें देंगे तो 0 ही हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि इसको पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हमारा पास फार्मूला होता है पूर्ण वर्ग का। एक होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, एक होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर। दोनों में से कोई फार्मूला हम सटीक रूप से बना सकते हैं। तो एक होता है a प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसमें होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यानी इसी तरह का कोई भी चीज़ आपको दिखेगी तो उसको ऐसा लिख देंगे, या फिर आपको ऐसा नहीं है तो सबसे पहले आप ऐसा उसको करिए फिर वर्ग के रूप में लिख देंगे। क्लियर है? तो चलिए लिखते हैं। एक्स स्क्वायर है तो मतलब ए स्क्वायर हुआ कि नहीं हुआ? हो गया ना? ए स्क्वायर आपने लिख लिया, यहाँ पे प्लस है तो प्लस रहने दीजिए, माइनस रहता तो माइनस लिखते, तो प्लस है। उसके बाद क्या होता है? 2 फार्मूला में है कि नहीं है? 2 अपने मन से मैंने लिख लिया, कोई दिक्कत किसी को? उसके बाद क्या है? ए की जगह पे एक्स है ना, इसमें भी एक्स है, एक्स लिख लीजिए। उसके बाद मैंने 2 से गुणा किया है तो मुझे 2 से भाग भी देना पड़ेगा। तो हम क्या लिख सकते हैं? 2 गुणे एक्स गुणे बी बटे में ए, और 2 से आपको क्या करना है? भाग दे देना है। कोई दिक्कत यहाँ पे? 2 से 2 कटेगा तो यही बचेगा ना, बचेगा कि नहीं बचेगा? तो मैंने इस तरह का फार्मूला बनाने के लिए ये सब काम किया, क्योंकि 2 ए की जगह पे एक्स है और जो बचा है वो बी की जगह पे लिखा जाएगा। ठीक है ना? तो बी जो बचा है उसको, अब ये वाला फार्मूला लगभग बन रहा है, आधा बन गया। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो बी की जगह पे कितना बचा है? बी बटे में 2 है। देखिए ए स्क्वायर प्लस 2a, बी की जगह पे बी बटे में 2a है ना, तो आपको क्या करना है? बी बटे में 2a का वर्ग करके जोड़ना है, और ये अपने मन से कर रहे हैं तो वर्ग करके इसका घटाना भी है। यानी b बटे में 2a का वर्ग करके जोड़ दिए और घटा दिए, तो इससे कोई इसके मान में कोई फर्क नहीं पड़ा। अब इधर देखिए प्लस क्या है? c बटे में a बराबर 0। अभी किसी को कोई दिक्कत नहीं है? अब देखिए यहाँ से यहाँ तक आप देखोगे तो ये हो गया x प्लस b बाई 2a का होल वर्ग। हुआ कि नहीं हुआ? हो गया ना? माइनस, इसको एक साथ लिखेंगे। देखिए आप चाहे तो
इसको ऐसे लिख सकते हैं, चलिए माइनस बी बटे में बी स्क्वायर लिख लीजिए, बटे में 2a को क्या लिख सकते हैं 4a स्क्वायर लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। फिर उसके बाद प्लस c बटे में a बराबर 0। अब देखिए इसका लसा ले लीजिए, यक्स प्लस b बटे में 2a का होल वर्ग है माइनस लसा लेंगे तो हो जाएगा 4a स्क्वायर, लसा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा ना। तो यहाँ पे क्या आएगा b स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस हमने बाहर ले लिया है तो यहाँ प्लस की जगह पे क्या हो जाएगा माइनस होगा कि नहीं होगा। अब a से भाग देंगे तो एक ठो a कट जाएगा, कितना बचेगा 4a का c में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 4ac बराबर, कोई दिक्कत अभी किसी को यहाँ तक करने आ रहा है, समझ में आ रहा है। सवाल भी ऐसे ही लगाएंगे, मैं जनरल आपको बता रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पे यह है x प्लस बी बाई 2a का होल वर्ग माइनस, इसको क्या लिख सकते हैं करड़ी में ऐसे b स्क्वायर माइनस 4ac, इसको करड़ी में लीजिए, लिख बटा में ये जो है 2 का वर्ग 4 होता है ना, 2a, और इस पूरे का आप वर्ग लिख दो, कोई दिक्कत किसी को। देखिए करड़ी का वर्ग होती है तो करड़ी खत्म हो जाएगी, 2 का वर्ग 4 होगा और a स्क्वायर हो जाएगा बराबर 0। यहाँ तक समझ में आ रहा है ना, सबको समझ में आ रहा है। तो देखिए एक कोष्ठक a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर आपको एकदम साफ साफ नजर आ रहा है। यानी आप याद रख लीजिए कि जब भी पूर्ण वर्ग किसी भी द्विघात समीकरण बनाएंगे तो फार्मूला मेरा लास्ट अंत जाते जाते ऐसा बन जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कभी कभी ऐसा नहीं बनेगा लेकिन बार बार ऐसा ही बनेगा। अगर ऐसा नहीं बन रहा है तो मुझे ऐसा बनाना पड़ा। देखिए ऐसा पहले नहीं बना था, लेकिन इसको मुझे a स्क्वायर तो एक तरफ था माइनस बी स्क्वायर बनाना पड़ा है। समझ में आ रहा है करड़ी में लेकर, तो ऐसा बनाना पड़ेगा। अब आप क्या करोगे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला क्या होता है, एक कोष्ठक में a माइनस बी और दूसरे वाले में a प्लस बी। तो हम लिखेंगे x प्लस बी बाई 2a फिर प्लस b ना, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर सूत्र होता है a प्लस बी, एक कोष्ठक में। तो b की जगह पे इतना है अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे में 2a, एक कोष्ठक में हो जाएगा। दूसरे में क्या होगा बताइए, तो x प्लस बी बटे में 2a माइनस कर्ली में बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे में 2a बराबर। यहाँ तक समझ में आ रहा है सबको। अब देखिए हम लिखेंगे जब नीचे का इसका सेम है, लिख सकते हैं जब x प्लस बी बटे में बी प्लस करनी में ऐसे लिख दे बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये वाला प्लस ये वाला ले लिए, नीचे का सेम है तो सबका बटा 2a लिख सकते हैं ना, बराबर 0। तो क्या हो जाएगा x बराबर क्या होगा, ये उधर जाएगा तो माइनस होगा कि नहीं होगा, तो माइनस b प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये अंडर रूट में है बटे में 2a। कोई दिक्कत किसी को। और हम लिखेंगे जब ये वाला दूसरा वाला ले लीजिए, x प्लस बी बटे में 2a, पूरे के बटे ले लेते हैं, b माइनस करने में बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। तो ये हो जाएगा, इसके बटे में 2a है, इतना बराबर 0 है तो उधर जाएगा तो क्या आएगा x बराबर माइनस हो जाएगा, हाँ 2a। ठीक है, ये प्लस वाला है उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो देखिए उधर जाकर ये माइनस b फिर माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। कोई दिक्कत नहीं ना। अब हम आपको दिखाते हैं
यही जो हमारा फार्मूला आया था, वो जो फार्मूला है उसी को लिख सकते हैं। यक्स के दो मान आए हैं ना, या ऐसे लिख सकते हैं, या यक्स बराबर हमारा क्या हो जाएगा, प्लस माइनस बी है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा में 2a। यही द्विघाती सूत्र कहा जाता है, इसे द्विघाती सूत्र या श्रीधराचार्य सूत्र कहते हैं। प्लस माइनस क्यों लिखा, एक बार प्लस आया था एक बार माइनस, और बाहर तो माइनस सबके लिए था ना, कोई दिक्कत